सभी को। आज हम लोग एक नया बिंदु और नया विषय लेके आपके सामने आए हैं। वो जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और ये 9वीं से 12वीं तक पूछा जाता है, तो हमें इसको ध्यान से समझना है कि रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है हम सामान्यतः देखेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है कि रेखा चित्र जो है सामान्य व्यक्ति का हो सकता है। रेखा चित्र बिल्कुल सामान्य व्यक्ति का भी हम लिख सकते हैं, लेकिन संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का ही हो सकता है। हर किसी सामान्य व्यक्ति का संस्मरण नहीं हो सकता, ये विशेष व्यक्ति का ही हो सकता है। रेखा चित्र जो होता है वो चरित्र प्रधान होता है, क्योंकि जब सामान्य व्यक्ति का लिखेंगे अपन लोग तो उसके चरित्र के बारे में वर्णन करेंगे, तो चरित्र प्रधान होता है और यह यथार्थ प्रधान होता है। इसके बाद संस्मरण जो है वो क्या होता है, यथार्थ प्रधान या वास्तविक होता है। ठीक है, तो संस्मरण क्या होता है, यथार्थ प्रधान या वास्तविक होता है। पर इसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ होता है। ठीक है, जब संस्मरण लिखा जाता है, जब रेखा चित्र लिखा जाता है तो इसमें लेखक क्या होता है, पूर्णतः तटस्थ होकर के लिखता है। और जब संस्मरण लिखा जाता है तो संस्मरण में वो व्यक्तिपरक होकर के लिखता है। ठीक है, इसमें मैंने 3 अंतर लिखे, एक सामान्य अंतर एक और हम लिख सकते हैं, समझा सकता हूं मैं आपको कि जो रेखा चित्र है वो आवश्यक नहीं कि मनुष्य के ऊपर लिखा जाए, कभी पशु पक्षियों के ऊपर भी या किसी और प्राणी के ऊपर भी हम लोग रेखा चित्र लिख सकते हैं, लेकिन संस्मरण में ये निश्चित होता है वो किसी मनुष्य के बारे में ही लिखा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो परीक्षा में आगे प्रश्न आता है अंतर के बाद वो प्रमुख रेखा चित्र और उनके रचनाकार और प्रमुख संस्मरण और उनके रचनाकारों के बारे में जानकारी लेता है अपन से। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि तो हम बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा गया है कि रेखा चित्र में महादेव वर्मा के 2 रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र। ठीक है, इसके बाद रामबख्श बेनीपुरी के भी रेखा चित्र देखेंगे, माटी की मूर्तें और मील के पत्थर। ठीक है, इसके बाद प्रकाश गुप्त के रेखा चित्र हैं, इनका एक रेखा चित्र के नाम से और पुरानी स्मृतियों के नाम से 2 रेखा चित्र इनको मैंने यहाँ दिए हैं। संस्मरण हम देखेंगे महादेव वर्मा का संस्मरण है पथ के साथी। ठीक है, इनके साथ जो भी लेखक थे उनके बारे में लिखा गया है, पथ के साथी। दूसरा नंबर शिवरानी देवी है जो मुंशी प्रेमचंद की ये पत्नी रही है और इनने प्रेमचंद के ऊपर ही अपना संस्मरण लिखा है, तो प्रेमचंद के घर में। ठीक है, तो आपको आसानी से तैयारी हो जाएगी, याद हो जाएगा। तीसरा नंबर में सेठ गोविंदास के भी स्मृति के कण। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको ध्यान से रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान भाषा में। सभी का धन्यवाद। और आगे के और भी विषय और वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लगातार देखते रहें। और कहीं भी आपको समस्या हो तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नई जानकारी आपको और भी किसी और विषय में भी आपको मान लो जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट। सबका धन्यवाद।